guys, welcome back to my channel. This is Suman from YouTube channel Learn with me. So guys, today we will discuss about a new topic of English grammar syllabus, and today's topic is an adverb. What is an adverb? An adverb qualifies a verb, adjective and another adverb. So guys, for example, he walks slowly. Walks हमारी यहाँ पर verb है और slowly हमारी adverb. वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हमारा कौन? एडवर्ब. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक एन एडवर्ब. बेसिक कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं. तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. एडवर्ब. आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब. व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होती है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट इन नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. हम एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो शब्द मॉडिफाई करता है पार्ट ऑफ स्पीच को, जिसमें सारे आ जाते हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव. सभी को मॉडिफाई जो करता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब. जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली. स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, बोलता है वो अच्छी करेक्ट इंग्लिश बोलता है. स्पीक्स हमारी क्या है यहाँ पर? वर्ब. क्या है? वर्ब. तो जो इसकी विशेषता बता रहा है वो हमारा ये है करेक्टली. कैसे बोलता है? करेक्ट बोलता है, करेक्टली बोलता है. तो ये करेक्टली जो शब्द है ये हमारा एडवर्ब है. शी इज़ वेरी सिंसियर. शी इज़ वेरी सिंसियर. ये यहाँ पर ये शी के बारे में बता रहा है. आई वांट देयर क्वाइटली. तो जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच के सभी को जो मॉडिफाई करता है, जो जिसकी क्वालिटी बताता है, वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. अब हम पढ़ेंगे इसके काइंड्स. क्या कितने इसके काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले है हमारा सिंपल एडवर्ब. फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब. थर्ड इज रिलेटिव एडवर्ब. तो हमारा जो सिंपल एडवर्ब है इसमें क्या है? देखिए, एक्सप्रेसेस टाइम, प्लेस, नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीज़न, डिग्री, अफर्मेशन एंड नेगेशन. सिंपल एडवर्ब हम उन्हें कहते हैं जो टाइम को, प्लेस को, फ्रीक्वेंसी को, मैनर्स को, रीज़न को, डिग्री, अफर्मेशन एंड नेगेशन को एक्सप्रेस करता है. इन सब चीज़ों के बारे में बताता है. पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, जितने भी एडजेक्टिव हैं उनके टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करता है, एक्सप्रेस करता है. उसको हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब. जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे क्या आते हैं? डेली, सिंस, यस्टरडे, यस्टरडे, ऑलरेडी, सून, टुमारो. जैसे शी हैड ऑलरेडी डन इट. तो यहाँ पर जो ये ऑलरेडी आया है ये किसको मेंशन कर रहा है? टाइम को. ठीक है, टाइम को मेंशन कर रहा है. तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ हमारा. एडवर्ब ऑफ प्लेस. हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप. जो ये वर्ड्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे कि द पुलिस कुड फाइंड हिम नाउ हियर. ओके, आगे करते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर. फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस. जो ये शब्द जो हमारे जो ये वर्ड होते हैं ये फ्रीक्वेंसी को, नंबर को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. शी ऑफन कम्स टू सी मी. तो जो यहाँ पर ऑफन आया है ये क्या है हमारा? एडवर्ब. क्या आया है? एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर्स. फास्ट, स्वीटली, क्विकली, इजीली, स्लोली, लाउडली, सो, ब्रेवली, ग्रेसफुली. द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली. जो ग्रेसफुली जो हमारा है ये मैनर्स को शो कर रहा है. मैनर्स यानी तरीके को बता रहा है. एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. फुली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, ऑलमोस्ट. हर इंफॉर्मेशन इज परफेक्टली ट्रू. ओके. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन. अफर्मेशन यानी कि सिंपल हमारा सेंटेंस जो होता है, नेगेशन यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है हमारा उनको जो शो करता है.
ठीक है, उनके बारे में जो बताता है, जैसे कि सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ट्रूली, डेफिनेटली, शी विल ट्रूली हेल्प यू। जो ये यहाँ पर वर्ड आया है ट्रूली, ये क्या आया है, हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ओके, आगे है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न, देयरफॉर, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, शी वाज देयरफॉर फाइन। देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीज़न। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। जो इंटेरोगेटिव जो होते हैं हमारे एडवर्ब, वो कैसे यूज़ होते हैं, वाई आर यू सो सैड, क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं, मॉडिफाई भी कर रहे हैं सेंटेंस को, तो कैसे, हाउ आर यू फीलिंग दिस वे दिस डे, ठीक है। व्हेन डू यू स्टॉप वर्किंग एट नाइट। जो हमारी वर्ड आई क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। थर्ड है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, देखिए, दीज आर व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। ये जो हमारे वर्ड्स मैंने बोले हैं अभी, ये रिलेटिव एडवर्ब कनेक्ट करते हैं टू सेंटेंसेस को एंड इंडिकेट टू वर्ड्स, और इंडिकेट क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को, एंड टेल टाइम, और बताते हैं हमें टाइम, प्लेस, रीज़न और मैनर्स के बारे में। तो एग्जांपल जैसे, प्लीज़ टेल मी द टाइम व्हेन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग। दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, देखिए कौन कौन से का यहाँ पर सेंटेंस है, प्लीज़ टेल मी द टाइम, ठीक है। व्हेन से हमने इसको जोड़ा है, यू गेट अप एवरी मॉर्निंग, ठीक है, और हमें बताया है इन्होंने टाइम के बारे में। तो ये हमारा एडवर्ब कौन सा हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। दिस इज़ द रीज़न व्हाई शी वाज लेट। यहाँ पर क्या है, व्हाई। ही नोज द व्हाई, he knows the way how a car is driven, ठीक है। दिस इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी वाज शॉट डेड। देखिए आगे क्या कहता है, देखो इम्पोर्टेंट है, बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम ग्रामर के बाकी पोर्शन को कैसे कर पाएंगे। तो देखिए गाइस, रिलेटिव एडजेक्टिव्स दो सेंटेंस के बीच में आता है। क्या आता है, दो सेंटेंस के बीच में, जैसे मैंने अभी बताया था, जो ये है, ठीक है, ये है, ये दो सेंटेंस के बीच में आता है, और इससे पहले जो नाउन होता है वह इसका एंटीसीडेंट होता है। ओके, एडवर्ब आर फॉर्म्ड, जिसके जो एडवर्ब क्या होता है, जिसके बाद में एल वाई लगता है टू नाउन्स में, जैसे हावरली, डेली, ईयरली, टाइमली, मंथली। एडजेक्टिव में कैसे लगता है, काइंडली, वाइजली, रेगुलरली, नाइसली, स्लोली। टू पार्टिसिपल, लविंगली, चार्मिंग, सुपरसली, ठीक है। आगे कंपैरिजन टेबल बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब भाई एडजेक्टिव भी तो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, हम इस डिफरेंस को दूर करने वाले, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो तो पार्ट ऑफ स्पीच के सभी जो इंटरजेक्शन होता है, कंजक्शन होता है, एडजेक्टिव होता है, उन सब को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव किसको करता है, नाउन और प्रोनाउन को। तो डेफिनेशन करते हैं हम एडजेक्टिव की। An adjective is a word or a set of words that describe or modify the noun or pronoun. Okay? An adverb is a word or set of words that describe or modifies adjective, verb or other adverb. सभी को तो करता है, वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को, अदर पार्ट्स जो इसके एडवर्ब कहते हैं उन सबको जो मॉडिफाई करता है उनको हम एडवर्ब कहते हैं। बट दिस वर्ड्स एंडिंग इन ly आर एडजेक्टिव्स लाइक कावर्डली, लोनली, फ्रेंडली, लाइवली एंड लवली। दीज आर नॉट एडवर्ब। ये इन्हें हम एडवर्ब नहीं कहते। जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इन्हें हम एडवर्ब नहीं कहते, ये हमेशा एडजेक्टिव ही होते हैं। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, देखिए अब इसमें डिफरेंस समझिए तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, शी स्लीप अर्ली, यहाँ पर ये स्लीप की जो विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है अर्ली। ओके, यानी कि वर्ब की भी बता रहा है। एडजेक्टिव में कम बाय एन अर्ली बस, ये हमारा नाउन से पहले यूज़ हुआ है। ओके, ए रैबिट रन फास्ट, रन्स वर्ब है फास्ट। ओके,
दिस इज़ ए फास्ट ट्रेन, ट्रेन नाउन, तो नाउन की विशेषता फास्ट। ही इज़ वर्किंग हार्ड, वर्किंग यानी कि वर्किंग हार्ड, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ ए हार्ड नट टू क्रॉक। आगे द प्रिंसिपल हैज़ कम इन, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। शी कम्स सून, कम। ही ran आफ्टर ए कैट। ही लेफ्ट मी बिहाइंड, शी वेंट बिहाइंड द डोर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, पोजिशन ऑफ डिग्री। If the verb are different from of, by, was, were, am, is, are, the adverb are usually placed after the verb. यहाँ पर कहता है कि ऐसी कोई पोजीशन हो जहाँ पर ये was, were, am, is, are हो, उसके बाद जस्ट बाद हम यूज़ करते हैं एडवर्ब को। जैसे द गार्डनर इज़ क्या है हमारी वर्ब, ऑलवेज क्या है हमारा एडवर्ब। लेट, जो माली है वो हमेशा लेट आता है, तो ये किसके बाद आया हमारा, इज, एम, आर, वाजवर के बाद आता है, तो क्या हो गया हमारा ये एडवर्ब। इफ द एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इट्स नॉर्मली कम्स बिफोर इट। जैसे शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, एडजेक्टिव से पहले आकर उसके बारे में और ज़्यादा अच्छा बताता है, और ज़्यादा उसकी विशेषता को क्वालिफाई करता है, वो क्या है हमारा एडवर्ब। तो कॉन्फिडेंट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, और क्वालिफाई किसने किया, वेरी ने, तो वेरी क्या हो गया हमारा यहाँ पर एडवर्ब। आगे देखिए, एडवर्ब आर यूजली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स हैव टू एंड यूज्ड। जैसे कि शी ऑफन हैज़ टू गो आउट, ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज मी। ओके, प्लेस्ड बिफोर द वर्ब हैव टू के साथ जो यूज़ होते हैं उनको उसकी विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ब। शी हैज़ यूजुअली प्रेस्ड, प्रेस्ड क्या है हमारी सेकेंड फॉर्म है, और यूजुअली एडवर्ब है। एडवर्ब आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड्स। जैसे शी ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल हर मनी, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया हमारा एडवर्ब, लॉस्ट हमारी वर्ब जो वर्ब से पहले आता है। ठीक है, एडवर्ब कैन बी एट द बिगिनिंग, एट द एंड और इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। सी स्पीक्स वेल, एडवर्ब हो मैनर, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। स्पीक्स हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई। टुडे आई एम गोइंग टू मॉल। Okay, if there is an object, then the adverb is placed after the object put. If the object consists of many words, we usually put the adverb before the verb. He signed the agreement readily, तो ये क्या हो गया हमारे readily, ये हमारे adverb हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए गाइस, हम बेसिक कंसेप्ट से कर रहे हैं, हमने पार्ट ऑफ स्पीच की हम सीरीज़ को कर रहे थे, एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में ही आता है। और जब हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम एडवांस इंग्लिश की तरफ चलेंगे, जिसमें हम जो हमारे एडवांस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनको पुट करेंगे, उनको एक्सरसाइज को करेंगे। एडवर्ब बेसिक तरीके से कर रहे हैं, हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही।